कमीशन के बारे में हम सभी लोग काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हैं कि ओक एंड पैकेज बाय करने के बाद कमीशन किस प्रकार से जनरेट होने वाला है, कब, कितना और कैसे जनरेट होने वाला, इसके बारे में हम सभी लोग काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं, समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कमीशन किस प्रकार से जनरेट होने वाला है, हमें किस प्रकार से आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम केवल ओक एंड के बारे में बात करेंगे, अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अदर प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और आप सभी जानते हैं कि हर एक प्रोडक्ट का जो कमीशन स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम केवल ओक एंड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं पैकेज की कॉस्ट के बारे में, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं क्योंकि आपको समझने में, किसी और को समझाने में आसानी होगी फ्रेंड्स। पैकेज की कॉस्ट आप सभी जानते हैं कि ओक एंड का फर्स्ट रिलीज यानी कि पेड वर्जन हमारे पास जो अभी आने वाला है, आप सभी जानते हैं 10,000 कैपेसिटी के साथ क्वार्टरली पैकेज हमारे पास आने वाला, यानी कि 3 मंथ का बंडल जो रहेगा उसे हम सभी को एक साथ एक बार में बाय करना है। क्वार्टरली पैकेज आएगा। क्वार्टरली पैकेज यानी कि 3 महीने के बाद ओक एंड के डिफरेंट पैकेजेस होंगे, कैपेसिटी डिफरेंट होगी, प्राइसेस भी डिफरेंट होंगे, पैकेजेस डिफरेंट होंगे, तो उसके बारे में हम उस टाइम पे बात करेंगे। आज केवल हम क्वार्टरली पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं क्वार्टरली पैकेज यानी कि 3 मंथ का बंडल जो हमें एक साथ बाय करना है। आप सभी जानते हैं कि 10,000 कैपेसिटी के साथ जो आने वाला है उसका जो पर मंथ का जो कॉस्ट है वो है $125, यानी कि $125 उसकी कॉस्ट है। तो 3 महीने का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो $375 होता है। उसमें कंपनी ने क्या बोला, आईएसआर ने क्या बोला है कि 1 मंथ फ्री रहेगा सभी के लिए। तो 1 मंथ अगर फ्री रहेगा उसको आप माइनस कर देते हैं तो बचता है $250। सो अगर हम फाउंडिंग मेंबर के लिए बात करें तो फाउंडिंग मेंबर आप सभी जानते हैं कि जब आपने इकोसिस्टम में रजिस्टर किया है तो आपको $10 एज अ वेलकम बोनस मिला है, तो $10 वो हो गया। साथ में आप ये भी जानते हैं कि आपको $97 आपकी फाउंडरशिप फीस वापस आने वाली है। तो टोटल $107 आपके वॉलेट में ऑलरेडी उपलब्ध रहेगा प्रोडक्ट पैकेज को बाय करने के लिए। ठीक है, कितना बचा? $250 में से अगर आप $107 माइनस करेंगे तो कितना बचा? $143, यानी कि आपको अपने पॉकेट से कितना पे करना है? $143। मतलब एक फाउंडिंग मेंबर के लिए ओक एंड पैकेज की कॉस्ट टोटल $143 है 3 महीने के लिए जो उसे पे करना है। बात यहाँ पे हम कर लेते हैं यूजर्स की। यूजर्स आप सभी जानते हैं कि आपके लिए भी 1 मंथ फ्री रहेगा, तो बचा $250। $250 में से $10 जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो ऑलरेडी आपके वॉलेट में उपलब्ध है, वो आप माइनस कर दीजिए, बचा $240। यहाँ पे आपको $97 वापस नहीं आएगा क्योंकि आपने फीस पे नहीं किया है। तो आपका टोटल $240 बचा है जो आपको अपने पॉकेट से पे करना है। तो एक फाउंडिंग मेंबर के लिए ओक एंड पैकेज की कॉस्ट $143 है और एक यूज़र के लिए ओक एंड पैकेज की कॉस्ट 240 यानी कि $240 है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कमीशन के बारे में। हम सभी जानते हैं पैकेज कॉस्ट हम लोग समझ गए, ठीक है। तो जैसे ही ओक एंड पैकेज इकोसिस्टम में उपलब्ध होता है बाय करने के लिए, यहाँ पर हम इस वीडियो में कुछ अदर प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल हम ये समझेंगे कि कॉस्ट क्या है और उससे हमें कमीशन कितना जनरेट होने वाला है। तो जब आप बाय कर लेंगे, पैकेज को बाय करने के बाद कमीशन आपको किस प्रकार से जनरेट होने वाला है। पहला पॉइंट, अगर आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं और आपके डायरेक्ट में ऑलरेडी कुछ यूज़र हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कुछ यूज़र हैं, फॉर एग्जांपल आपके डायरेक्ट में 10 यूज़र हैं, ठीक। अब उन 10 यूज़र में से आपने पे कर दिया, आपने प्रोडक्ट को बाय कर लिया। सो आपके बाय करने के बाद आपके डायरेक्ट में 10 यूज़र हैं, उसमें से जो सबसे पहला यूज़र बाय करेगा, सबसे पहला यूज़र जो बाय करेगा उससे आपको 100% कमीशन आएगा। 100% यानी कि वो कितना पे कर रहा है, हम फाउंडिंग मेंबर्स कितना पे कर रहे हैं? $143। तो आपको उसका 100% यानी कि $143 100% आपको आपके वॉलेट में आ जाएगा फ्रेंड्स, आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा जब भी आपके फाउंडिंग मेंबर में से यानी कि आपके यूज़र में से कोई भी पे करेगा सबसे पहले। तो बचा कितना? 9 यूज़र। अब यहाँ पर काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हैं कि जो हमारे डायरेक्ट में 10 लोग हैं, क्या 10 का 100% आएगा? नो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले बाय करेगा उसमें से उसका ही 100% आपको आ जाएगा। बचे कितने? 9 यूज़र बचे। अब उन 9 यूज़र का आपको 25% कमीशन आएगा। 25 प्रोडक्ट कॉस्ट का 25%। प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है?
एक फाउंडिंग मेंबर के लिए $143 है। सो $143 का उन 9 यूज़र का आपको 25% कमीशन आएगा। 25% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से $35 होता है, $35। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, $35 के आसपास आपका कमीशन बनेगा। ये रही बात एक फाउंडिंग मेंबर की और ये रही बात कमीशन की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूज़र की। दूसरी बात यहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड कि वहीं पे जब आपने अपने पैकेज को बाय किया, अपने अकाउंट को एक्टिवेट किया, अकाउंट को एक्टिवेट करते ही आपके डायरेक्ट में जो ऑलरेडी यूज़र हैं, जो ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे फाउंडिंग मेंबर के अलावा अगर आपके पास यूज़र भी हैं, वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, वो यूज़र है, अगर उसने सबसे पहले बाय कर लिया तो आपको $240 100% आएगा, क्योंकि एक यूज़र जो है वो कितना पे करेगा, $240। तो वो $240 आपको 100% आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके डायरेक्ट में ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर हैं, साथ में यूज़र भी हैं, तो उसमें से जो भी पर्सन बाय करेगा, अगर फाउंडिंग मेंबर बाय करता है तो $143 आपको वापस आएगा 100%, और अगर कोई कस्टमर बाय कर लेता है तो आपको $240 वापस आ जाएगा फ्रेंड्स 100%। बाकी और जो बचेंगे सबका प्रोडक्ट कॉस्ट का 25%। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और यहीं पे एक बात और समझ लीजिए, जिनके डायरेक्ट में 0 है, कोई भी यूज़र नहीं है, तो जैसे आप पे करते हैं पैकेज की कॉस्ट जो होगी, जैसे आप पे करते हैं, तो आप सभी जानते हैं या सर ने क्या बोला है कि आपके पे करते ही मतलब जैसे ही आप सिस्टम के अंदर आते हैं, जैसे आप इन हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप पे करेंगे तो कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले ट्रैफिक के लिए आप 1 फ्री पोटेंशियल कस्टमर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मींस कंपनी के द्वारा आपको एक फ्री यूज़र, पोटेंशियल यूज़र आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और वो जब भी पे करेगा, मे भी विदिन सेकेंड में पे कर सकता है, मे भी कुछ मिनट में, कुछ घंटे में, 1-2 दिन में पे कर सकता है। जब भी वो पे करेगा तो आपको फ्रेंड्स 100% फर्स्ट सेल का 100% आपको आना है। मीन्स कितना आएगा, वो यूज़र कितना पे करेगा, $240, तो आपको कितना आएगा, $240। अगेन रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट सेल जनरेट होगा, ठीक है, अगर फाउंडिंग मेंबर के जरिए आपके नीचे फर्स्ट सेल जनरेट होता है तो 143 आपको आएगा। अगर कस्टमर के जरिए आपको फर्स्ट सेल जनरेट होता है तो आपको $240 आएगा। बाकी आपके जो डायरेक्ट में रहेंगे उनका आपको प्रोडक्ट कॉस्ट का 25% कमीशन आएगा, ठीक है। अगर हम $240 का 25% कैलकुलेट करें तो $60 के आसपास होता है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, $240 के हिसाब से 25% $60 के आसपास होता है। सो अभी कमीशन के बारे में आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है फ्रेंड्स, वो केवल डायरेक्ट सेल्स की इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आपके डायरेक्ट में कोई सेल जनरेट होता है तो उससे इस प्रकार से कमीशन आपको आने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बोनसेज हैं, और भी कमीशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो और सेल जनरेट होंगे उसके भी कमीशन है, बोनसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में आपको बैक ऑफिस यानी कि इकोसिस्टम में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि कमीशन स्ट्रक्चर का आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो एज अ पब्लिकली शेयर करना अलाउ है, ऐसा ने बताया है, ठीक है। बाकी और जो इन्फॉर्मेशन है कमीशन के बारे में वो आपको बैक ऑफिस में इकोसिस्टम में मिल जाएगा। जब आप प्रोडक्ट पैकेज को बाय कर रहे होंगे, आप सभी जानते हैं एनडीए साइन करेंगे, यूजर एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाएगा कमीशन का। तो ध्यान रखिए, और भी अधिक इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में आपको वहाँ पर मिलेगा फ्रेंड्स। और एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी लोगों का, एक सवाल काफ़ी लोगों का आ रहा है, सूरज जी क्या हमें पैकेज बाय करते ही कमीशन आएगा? फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, पैकेज बाय करने से कमीशन नहीं आता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब सेल जनरेट होगा उससे आपको कमीशन आना है, ठीक है। जब आपने पैकेज बाय किया, अगर आपके डायरेक्ट में ऑलरेडी यूज़र हैं तो जैसे ही वो पे करेंगे, बाय करेंगे, तो उससे आपको कमीशन जनरेट होगा। मे बी विदिन सेकेंड वो बाय करें, कुछ मिनट के अंदर, कुछ घंटे के अंदर, 1-2 दिन के अंदर बाय करें, ये इस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके डायरेक्ट में 0 हैं, अगर आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं और आपके डायरेक्ट में 0 हैं, तो जैसे आप पे करेंगे उसके बाद डिपेंड करता है जो कस्टमर प्रोवाइड किया जाएगा, पोटेंशियल कस्टमर, वो विदिन सेकेंड में आता है तो वो विदिन सेकेंड में बाय करता है, या कुछ घंटे में, कुछ मिनट में, कुछ दिन में बाय करता है, 1-2 दिन में बाय करता है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब सेल जनरेट होगा देन आपको कमीशन आना है, राइट। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। और ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी रीसेलर का कमीशन किस प्रकार से जनरेट होगा? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रोसेस सबके लिए सेम है, ठीक है।
आपके डायरेक्ट में, यानी एक रीसेलर की हम बात कर रहे हैं कि रीसेलर के डायरेक्ट में जो भी फर्स्ट सेल जनरेट होगा तो उससे भी 100% मिलेगा। फर्स्ट सेल के बाद जो डायरेक्ट में सेल जनरेट होगा उसका 25%। आप सभी जानते हैं कि रीसेलर के डायरेक्ट में अगर कोई यूज़र आता है तो वो कितना पे करेगा, $240, राइट। सो $240 का 25% उसे कमीशन मिलेगा टोकन के जरिए, लेकिन फर्स्ट सेल का उससे भी 100% कमीशन मिलेगा। तो सबका स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे सिस्टम जो है वो सबके लिए सेम है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी क्या नॉन फाउंडिंग मेंबर को, यानी कि जो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो क्या उसे भी कंपनी के जरिए ट्रैफिक प्रोवाइड किया जाएगा, कस्टमर प्रोवाइड किया जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना है, आप स्लोगन सुनते आ रहे हैं, वी आर इन इट टू विन इट। यानी कि अगर आप पे करके अंदर आ जाते हैं, सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, तो आप डेफिनेटली जीतेंगे। तो कंपनी को भी पता है, ऐसा को भी पता है कि अगर एक यूज़र प्रोडक्ट को बाय करके अंदर आता है, सिस्टम के अंदर आता है, तो वो भी कमीशन जनरेट करने के लिए ही आएगा, इनकम प्राप्त करने के लिए ही आएगा। तो उसके लिए भी कंपनी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा है। आप सभी ने सुना होगा कि जो कंपनी के मार्केटिंग के लिए जो ट्रैफिक जनरेट हुआ, जो कस्टमर जनरेट हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कहाँ से? 2018 से स्टार्ट होगा, वन बाय वन करके हर किसी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चांसेस हैं रीसेलर को भी मिलेंगे। और आप सभी ने सुना होगा ऑटोमेशन सिस्टम, आप सभी जानते हैं डोमेन बनेगा, ट्रैफिक पैकेज उपलब्ध होगा बाय करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो ऑटोमेशन सिस्टम हम क्यों भूल जाते हैं फ्रेंड्स? ऑटोमेशन सिस्टम भी तो हमारे लिए वर्क करेगा, एक फाउंडिंग मेंबर के लिए भी वर्क करेगा और एक रीसेलर यानी कि एक यूज़र के लिए भी वर्क करेगा, जिसे हम परचेज करके बाय करके यानी कि डोमेन वगैरह क्रिएट करके ये सारी चीज़ें हम कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो आने वाले टाइम में मतलब धीरे धीरे आप देख पाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इनकम जनरेट करने के मल्टीपल सोर्सेज उपलब्ध रहेंगे, एक सोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप केवल मतलब प्रोडक्ट बाय करो, सेल जनरेट हो, उसे कमीशन है। बहुत सारे सोर्सेज यहाँ पे रहने वाले हैं, मल्टीपल सोर्सेज रहेंगे इनकम जनरेट करने के, ये मत भूलिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सूरज जी पहली बार तो हम पे कर देंगे पैकेज को बाय करने के लिए, तो क्या अगर हमें दोबारा पैकेज बाय करना होगा, दोबारा अपडेट करना होगा, तो क्या हमें पॉकेट से अगेन पे करना होगा? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके डायरेक्ट में जो फर्स्ट सेल जनरेट होगा उसका 100% आपको वापस आ जाएगा। तो जो आपने पे किया वो तो आपको वापस आ गया, तो वो आपके वॉलेट में रहेगा और इसके बाद जो आपके सेल्स जनरेट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने पॉकेट से दोबारा पे करने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ी? आपके जो वॉलेट में कमीशन जनरेट हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल हुआ डाइट वगैरह में, तो वहाँ से जो कमीशन जनरेट हुआ वो आपके वॉलेट में रहेगा। अब वहाँ से आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो, अपने अकाउंट को अपडेट कर सकते हो, अपने पॉकेट से अगेन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है, अपने कमीशन से ही अपने आप को, अपने अकाउंट को अपडेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हो फ्रेंड्स। आई होप ये सभी पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। पैकेज की कॉस्ट क्या है, कमीशन क्या है, किस प्रकार से आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।